बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 टॉपिक नंबर 1 रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो सारा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इस सारे को कहेंगे रेडिकल। ये जो साइन है, ए को छोड़ के जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इस साइन को रेडिकल साइन कहते हैं। और जो ए है इसको कहते हैं रेडिकेंड। दिस एंटायर स्क्वायर रूट ए इज कॉल्ड रेडिकल। दिस साइन विच इज अ साइन ऑफ रूट is called radical sign. A is called radicand. X is equal to nth root of A. इसको इस तरह पढ़ेंगे, x is equal to nth root of A is called the nth root of A and n is the index of the radical. n जो है इसको क्या बोलेंगे, index. x is equal to a raised to power 1 by n is called the exponential form of x is equal to nth root of a. nth root को आप 1 over n भी लिख सकते हैं। थर्ड रूट होगा तो आप 1 by 3 लिख देंगे। फोर्थ रूट होगा तो 1 by 4 लिख देंगे, अप टू सो ऑन। ये रेडिकेंड की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो ए है जो रूट के अंदर होता है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। लेट्स चेक द लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। तो पहले रेडिकल के लॉज देखते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 16 इंटू 9। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें। 16 9 are 144 और 144 का स्क्वायर रूट हमें पता है 12 है। अब आप ये करें कि ये जो रूट है इसको सेपरेट कर लें। 16 पे सेपरेट रूट अप्लाई हो गया है, 9 पे सेपरेट रूट अप्लाई हो गया है। 16 का रूट आया 4, 9 का रूट आया 3, 4 3s are 12। अब यहाँ से हमें नज़र ये आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में आपने रूट सेपरेट कर भी दिया तो फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों साइड का आंसर सेम आया है। तो इसी एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए आप 16 और 9 की जगह ये भी लिख लें। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आप पावर सेपरेट कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे nth रूट है, चाहे कोई और पावर है, 2 3 4 भी यहाँ पे हो सकती है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह डिवीजन में भी पावर सेपरेट हो जाएंगी। इस एग्जांपल को देखें ज़रा। 16 डिवाइडेड बाई 4 उसका रूट है। पहले लेफ्ट साइड सिर्फ देखें। 4 4 is 16, 4 का रूट आ गया 2। अब इनको सेपरेट करके चेक करते हैं क्या आंसर वही आता है। 16 का रूट सेपरेट हो गया, 4 का सेपरेट हो गया। 16 का रूट आया 4 और 4 का रूट आया 2, 2 2s are 4। अब देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि डिवीजन में भी हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। अब 16 और 4 की जगह आप ए भी लिख लें। a ओवर 20 का रूट है तो आप a का रूट सेपरेट कर सकते हैं, b का रूट सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह nth रूट है तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। और रूट के अलावा कोई और पावर हो तब भी आप ये रूल यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्टकट बात ये है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में पावर सेपरेट भी हो जाएंगी और कंबाइन भी हो जाएंगी। लेकिन प्लस या माइनस में ऐसा नहीं है। प्लस में पावर सेपरेट नहीं होंगी, माइनस में भी पावर सेपरेट नहीं होंगी। ये भी आपको उसी एग्जांपल से मैं बात समझाता हूँ। ये वही एग्जांपल 16 9 वाली हम दोबारा कंसिडर करते हैं। अब जहाँ मल्टीप्लाई था ना वहाँ हमने प्लस लिख दिया है। अब देखिए 16 और 9 को ऐड किया 25 आया। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास आ रहा है 5। अब इनके रूट सेपरेट करके देखते हैं। 16 का रूट 4 आया, 9 का रूट आया 3, दोनों को प्लस करें आंसर आ रहा है 7। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि रूट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ ए
प्लस रूट ऑफ बी। प्लस में आप पावर सेपरेट नहीं कर सकते, इसी तरह माइनस में भी पावर सेपरेट नहीं होंगी। अब ये बात ज़हन में बिठा लें, ना प्लस में पावर्स आपने सेपरेट करनी है ना माइनस में आपने पावर सेपरेट करनी है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनमें पावर सेपरेट होंगी। फोर्थ लॉ ये है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर है और फिर उसका स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है उस रूल का नाम है पावर ऑफ पावर। ये इंडिसेस में आपको, ये इंडिसेस वाले लॉ में मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा कि रूल ऑफ पावर क्या है। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x। इसी तरह अगर फर्ज करते हैं ये x की पावर है 3 और उसका क्यूब रूट है तो उसका आंसर भी x आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वजह वही रूल ऑफ पावर ही है। x की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 3 से कैंसिल होके x हमारे पास वापस आ जाएगा। अब ये x की पावर n और उसका nth रूट है तो इसका आंसर भी वही आएगा x। वजह कि हम nth रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1/n कर देंगे। अब n मल्टीप्लाइड बाय 1/n, n से कैंसल, हमारे पास आ जाएगा x। नेक्स्ट जो लॉ है वो लॉ ये है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन द मल्टीप्लिकेशन if bases are same powers will be added। पहले हम उसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं वो प्रॉपर लॉ भी आपको बताता हूँ। मसलन x की पावर है 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर 3, तो हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। वजह क्या है, दो वजूहात हैं। पहली वजह है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस हुआ फिर आप ये काम नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। पहली वजह मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी वजह है कि इनकी बेस सेम है। अगर यहाँ होता x यहाँ होता y फिर तो आप किसी सूरत नहीं कर सकते ना, बेस सेम होना ज़रूरी है। तो 2 + 3 हमारे पास क्या आ गया, 5। और इसकी जनरल फॉर्म अगर आपने बनानी है आप लिखें x की पावर a इंटू x⁻b, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। x की पावर आ जाएगी a + b। इसी तरह नेक्स्ट रूल जो है वो जो भी आपने देखा रेडिकल वाले में, इंडिसेस वाले में भी वो यूज होता है, वो रूल है रूल ऑफ पावर। अब रूल ऑफ पावर क्या है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मसलन ये x की पावर है 2 और उसकी फिर पावर आ गई है 3। अब आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करा देना, 2 × 3, x की पावर आ जाएगी 6, यानी कि x की पावर है अगर a और फिर उसकी पावर है b, तो आपने x की पावर कर देनी है a × b, यानी कि x⁻ab। जो रूल आपने पहले रेडिकल्स वाले में देखे, अब इंडिसेस में भी हमने वही चलाने हैं
मैं एग्जांपल्स पहले देता हूँ फिर आपको बात समझा भी दूंगा। मसलन ये b उसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, b का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। कब? जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वरना नहीं, प्लस माइनस में नहीं ये काम करना। अच्छा ये सिर्फ 2 पे एप्लीकेबल नहीं है, 2 से ज़्यादा हो तो तब भी हो सकता है। ABC उसकी पावर है 2 तो तब भी आप यही करेंगे, a की पावर 2, b की भी पावर 2 और c की भी पावर 2। और सिर्फ ये 2 तक नहीं है, आप पावर कोई भी लिख लें, 3 4 5 n कर लें तो a b होल पावर n है तो a की पावर n सेपरेट हो जाएगी और b की पावर n जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह डिवीजन के केस में भी ऐसा ही है। आप अगर a ओवर b ऐसे उनका स्क्वायर है दोनों का तो आप सेपरेट कर सकते हैं, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आप कर देंगे। और अगर a ओवर b सारे की पावर n है तो फिर भी वही बात है, आप इसको सेपरेट कर देंगे। लेकिन प्लस या माइनस में ऐसा नहीं होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप पावर सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप लिखते हैं तो आप ये तो नहीं लिखते, उसमें आप आगे 2ab भी लिखते हैं, वहां से भी मेजा जो हो रहा है वी कांट सेपरेट इट। और नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर सेपरेट हो जाएंगी, प्लस या माइनस में पावर सेपरेट नहीं होंगी। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उसको चेंज करते हैं फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो वो ये होगा कि आप ये फर्ज करते हैं डिनोमिनेटर है, इसको मैंने न्यूमरेटर में लेके आना है तो मैं a की पावर माइनस n कर दूंगा, पावर का साइन आपने चेंज कर देना बस। और अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आना चाहें तो तब भी यही रूल है कि आपने पावर का साइन चेंज कर देना। अब ये a की पावर m है, उसको मैंने न्यूमरेटर, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूं तो मैं माइनस m कर दूंगा। आगे इसको सॉल्व करने का आपको पता है, बेस सेम पावर्स ऐड, ये माइनस n बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी वही है, बेस सेम पावर्स ऐड, ये n माइनस m हो जाएगी। और लास्ट रूल है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब 100, 1000 किसी की भी पावर जब आप 0 कंसिडर करेंगे तो वो 1 के इक्वल होती है।